संकल्प था। दो बातें हैं, एक निश्चय का बल है, दूसरा निश्चय में विजय है। पहले तो बल चाहिए फिर विजय ना। तो अगर संकल्प में कोई भी कभी संशय आ जाता है तो सारी शक्ति चली जाती है। तो ब्रह्मा बाबा का संकल्प इतना निश्चय और विश्वास, देखिए ये भी दो शब्द हैं, एक निश्चय है, निश्चय बुद्धि में है पर अभी तक दिल में विश्वास नहीं है। नहीं तो क्यों सोचे, बाबा का कार्य है, करण करावनहार है, हम क्यों सोचे, हमको ऐसा ख्याल आना ही क्यों चाहिए कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विश्वास नहीं है ना पूरा। मैं पूरा विश्वास करूं तो हमने ये दो शब्द पर इतना विश्वास किया कि 2 दिन के बाद शाम को हमारे पास 60 देशों से लोग आए, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ और सारा जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो अंत में हमने $11,000 में सब कुछ हो गया। परंतु हमने ये संकल्प की जो शक्ति है ना, सबको निश्चय है पर पूरा विश्वास नहीं है। निश्चय तो है, निश्चय में बल है, निश्चय में विजय है, परंतु फिर संशय क्यों? और अगर आता है तो बल नहीं मिलेगा ना, बल नहीं मिलेगा तो विजय कैसे होगी? तो मनसा हमारी ऐसी होनी चाहिए इस समय पर जिसमें 100% बुद्धि में भी निश्चय और दिल में भी विश्वास। तो अपनी इस मनसा को, आज हम लोग सकाश की बात करते हैं, मनसा सेवा की बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा हमेशा, विचार सागर मंथन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा जैसे ऐसे ही उनकी मनसा होती थी कि सबको, जो भी बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरी कार्य चल रहा है, उन सबको सकाश मिलता रहे। तो कल किसी ने पूछा प्रश्न क्लास में, फॉरेनर्स की टीचर्स की क्लास थी ऊपर ज्ञान सरोवर में, सकाश और प्रकाश में क्या फर्क है? सकाश में लाइट भी है और माइट भी है। तो कभी भी, लेकिन सकाश हम एक दूसरे को नहीं देते, सकाश की भी एक मूर्ति बनना पड़ता है। जापान में नहीं, बाबा कहता है बच्चे कोई भी परिस्थिति आए किसी भी देश में, आप लोग वाइब्रेशंस भेजो, आप लोग सकाश दो। तो एक बहन थी तो वो सकाश देने लगी, जापान में कुछ हुआ था बहुत, तो सभी ने कहा सकाश देंगे। तो 5-6 आत्माएं उसके पास आ गई, सकाश ली, समझा? आगे मतलब आत्मा जैसे वो, तो वो बेचारी बहुत घबरा गई, कहती है तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा तुमने दिया ना तो तुम्हारे पास आई, तुमको नहीं देना चाहिए, तुम सकाश रूप बनो और उनका संबंध बाबा से जुटे। कभी मेरे से तो नहीं मिलेगी ना सकाश, बाबा से मिलनी है ना। तो किसी भी आत्मा की बुद्धि को बाबा की तरफ लगाना है हमको, तो बाबा से इनको सकाश मिले, ना कि मैं सकाश दूं। तो ब्रह्मा बाबा सकाश की मूर्ति थे, लेकिन उनसे सकाश लेते हुए बाबा को देख के ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा याद आते थे। जब मैं पहली बार बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा मैं अगर जो भी देहभान में होगा और शिव बाबा की याद में नहीं होगा तो शिव बाबा मेरे तन में आएगा नहीं, तो आपको दृष्टि कहां से मिलेगी? तो हम दिल्ली से ट्रेन में चले, 58 की बात करें, पहली बार जब आए तो सारे रास्ते में आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे करते रहे। क्योंकि अगर शिव बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने गए और शिव बाबा नहीं आए उनमें उस टाइम पर, और हमें शिव बाबा ने दृष्टि नहीं दी, तो हमारे आने का फायदा क्या होगा? और ब्रह्मा बाबा को भी पता लगेगा कि ये बच्चा तो बहुत ही देहाभिमान में है। तो इतनी ऐसा ट्रेन में अभ्यास करते रहे कि जब हम बाबा के सामने जाए तो इतनी आत्मिक दृष्टि हो, शिव बाबा एकदम आ जाए और शिव बाबा हमें दृष्टि देता रहे। हम लोगों को पता लग जाता था और बाबा को तो लगता ही था। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा बाबा ने भी जो कुछ हमें प्राप्ति कराई, परंतु बुद्धि योग कहां जुड़वाया? शिव बाबा से ना, समझते हैं? तो सकाश हमको देना है, निमित्त हम बनते हैं, परंतु किससे सकाश मिलता है? तो बाबा, ब्रह्मा बाबा की जो मनसा थी, हम लोगों ने तो बहुत समय हुआ, 55 वर्ष हो गए, पर आज जो आप लोग सुनते हैं शुभ चिंतक रहो, सकाश दो, तो आपको कोई इतने सालों की जरूरत नहीं है, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। अपनी मनसा की जो क्वालिटी है, हमारा सोच जो है, वो पूरे विश्वास का होना चाहिए, बाबा पर विश्वास, ड्रामा पर विश्वास, और तीसरा स्वयं पर भी पूरा आत्मिक विश्वास होना चाहिए। तो मनसा पर जितना हम ध्यान देते हैं तो बहुत कमाई भी होती है, कर्म भी श्रेष्ठ होगा, और उसके साथ साथ अपनी जीवन में भी सर्व प्राप्ति है। जब बाबा कहते हैं ना कि भाग्यशाली, हम लोगों को तो जहां भी जाते हैं, कुछ भी बड़ा कार्य करते हैं, तो लोग अपने आप कहते हैं कि तो लगता है भगवान का ही काम होगा, आप लोग तो नहीं कर सकते। तो हमारे स्वरूप से, हमारे कर्म से, हमारी सेवा से लोगों को किसकी याद आए, किसकी तरफ ध्यान जाए? एक की तरफ। ऐसी मनसा हमारी होनी चाहिए, और इसी प्रकार से फिर वाणी भी ऐसी हो। नाथ बाबा ने कितना स्पष्ट हमको बताया कि कभी भी आवेश में आके, देखो एक जोश करना होता है, आवेश में आना होता है, बाबा ने कहा डांट लगाना होता है, करेक्शन देना होता है, तो कहीं कहते हैं कि हम कुछ भी ना बोले। 2 शब्द भी आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को कोई बात कहनी हो, उसमें थोड़ी ज्यादा आप 2 शब्द भी कह देंगे ना, उसका दूसरे के ऊपर रिएक्शन आता है। और तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने कान बंद कर लेते हैं। कान बंद कर लेते हैं मतलब ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। कोई भी बात आप उसी तरह से कहो तो लोग कहेंगे तो पहले भी कहा था, ये तो होता ही रहता है, तो जैसे कान बंद कर लेते हैं, अवॉइड करते हैं उस बात को। तो हमेशा अपनी वाणी श्रेष्ठ हो, एकदम समझ से बोले, मर्यादा पूर्वक हो। हम लोग जब शुरू में आए बाबा के पास तो हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी हमारी इंचार्ज थी, तो कहती थी ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, आप लोग उस डिक्शनरी की भाषा बोलते हो ना। कभी किसी को कुछ भी शब्द हम कह देंगे ना, कोई कंप्लेंट, कोई उल्लंघन, ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। तो हमारी भाषा इतनी शुद्ध हो, मर्यादा युक्त हो, और जितना रियली आवश्यक है। मैंने देखा कोई बात होती है ना, 2 शब्द भी ज्यादा बोल देते हैं, तो अपनी जो अच्छी बात कही होती है ना, वो भी सब गुम हो जाती है, आवेश में आ जाएगा कोई। तो इतनी हमारे जीवन में वाणी के ऊपर भी शंख ध्वनि कहते हैं ना, ऐसी श्रव्य ध्वनि हो जिससे जागृति हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, कुछ भी। हमने ब्रह्मा बाबा का ऐसा एग्जाम्पल देखा, बाबा एकदम कोई भी बात होती थी, जैसे हम लोग तो बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं ना, बहुत जल्दी कुछ कह देते हैं। तो एक बार जैसे बैठे थे कोर्ट यार्ड में, पांडव भवन के आंगन में, तो कोई एक भाई कुछ वस्तु ले जा रहा था, उसके हाथ में वो ट्यूब थी लाइट की, तो बाबा की तरफ ध्यान गया, कुछ क्या हुआ, उसके हाथ से सब गिर गया। तो हम सब ने देखा, तो नेचुरली किसी भाई ने कह दिया, अरे ध्यान नहीं देते तुमको ऐसे नहीं कहा, ऐसा मतलब कहा। ब्रह्मा बाबा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले ही घबरा रहा था, इतना गिर गई, उसके ऊपर अगर आप और बोलते रहो तो क्या होगा उसका। और मैं भी वहां पर थी और मैं देखती रही कि बाबा ने बहुत शांति से प्रेम की दृष्टि देखी, बाबा वहां से गुजर गया, हो गई ना वो बात। और अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दें, तो उस टाइम पर कहने की जरूरत नहीं,
तो दीदी मनमोहिनी बाबा हम लोग को यही सिखाते थे, किस अच्छी बात भी जब बोली जाती है लेकिन राइट टाइम पर नहीं बोली जाती है तो उसका भी असर नहीं होता, क्योंकि स्वीकार करने वाला तैयार ही नहीं है और आप बोली जा रहे हैं। फिर कोई ये कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सुनता है? तो हम सोचते हैं वो नहीं सुनता, पर ये नहीं सोचते कि जो हम बोलते हैं वो सुनने योग्य है भी कि नहीं। कई बार कई कंप्लेन करते हैं ये तो बात मानता नहीं है, तो सुनता नहीं है, तो अपनी मर्जी से करता है। तो उसमें हमें क्या इंप्रूव करना है? तो वाणी की इतनी शुद्धि हो, प्रभावशाली हो, मर्यादा युक्त हो। तो उस पर एक किसी ने कहानी सुनाई।